Hello kids, welcome back to the class of General Awareness Part 1, and today we are back with a new video with a new topic which is unveiled national flags. तो चलिए शुरू करते हैं. This is chapter number 29, unveiled national flags. So kids, हर कंट्री की एक डिफरेंट पहचान होती है और उसका सबसे पहला पहचान का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो होता है हमारा नेशनल फ्लैग. यस किड्स, हर कंट्री का एक नेशनल फ्लैग जरूर होता है. जैसे इंडिया का नेशनल फ्लैग है तिरंगा झंडा, जिसमें 3 कलर्स आते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन. सैफरन सिग्निफाई करता है सैक्रिफाइसेस को, व्हाइट सिग्निफाई करता है पीस यानी कि शांति को, और नंबर 3 जो कलर है ग्रीन कलर सिग्निफाई करता है हैप्पीनेस एंड ग्रीनरी को. और इसी वजह से हमारा ये नेशनल फ्लैग भी दुनिया में सबसे अलग हमारा सिग्निफिकेशन देता है. राइट किड्स, और तो चलिए आज हम ऐसी ही कुछ डिफरेंट कंट्रीज के नेशनल फ्लैग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. फ्लैग्स आर द नेशनल सिंबल्स. फ्लैग्स हमारे नेशनल सिंबल होते हैं. To fly the national flag is a sign of pride and patriotism. So, नेशनल फ्लैग यानी कि अपना राष्ट्रीय झंडा फहराना, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारे लिए या हर किसी सिटीजन के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होती है. राइट किड्स, एवरी कंट्री फ्लाइज अ स्पेसिफिक फ्लैग एज इट्स नेशनल सिंबल. और हर कंट्री का ही भारत की तरह ही एक नेशनल फ्लैग होता है जिसे वो फहराते हैं. तो उनके बारे में ही आज हमें पिक्चर्स और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे हम रीड करके पता लगाएंगे. राइट किड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. तो उससे पहले हम पढ़ेंगे लेट मी आंसर. चलिए पढ़ते हैं. फ्रॉम विच कंट्री डज द रिवर अमेज़न फ्लो. तो क्या जिसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं अपनी नोटबुक में लिखकर कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें से अमेज़न रिवर फ्लो करता है. राइट, अगर आप नहीं जानते तो गूगल पे सर्च कीजिए और उसके आंसर को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और साथ ही में ये भी पढ़िए कि उसकी डिटेल्स क्या है. राइट किड्स, तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. A. Read the clues. क्लूज को पढ़िए एंड आइडेंटिफाई दीज कंट्रीज. और इन कंट्रीज को आइडेंटिफाई कीजिए यानी कि पहचानिए. शुरू करते हैं. 1. The South American nation is known for its unique forest, the mighty Amazon River and football. The football is even shown on its flag. So kids, ये है एक ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री जो कि अपने यूनिक फॉरेस्ट यानी कि अपने अलबेले जंगलों की वजह से द माइटी अमेज़न रिवर और अमेज़न रिवर के लिए और अपने फुटबॉल गेम की वजह से सबसे ज्यादा दुनिया में जानी जाती है. और इसी वजह से इनके फ्लैग के ऊपर भी फुटबॉल का आइकन भी बना हुआ है. तो ये कौन सी कंट्री है किड्स? यस, ये है ब्राजील. हम यहाँ लिखेंगे BRAZIL, ब्राजील. सो किड्स, अभी हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मिला था कि अमेज़न रिवर कौन सी कंट्री से फ्लो करती है. नाउ वी हैव द आंसर दैट ये है ब्राजील कंट्री. राइट किड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. लंदन इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री. ये जो कंट्री है इसका जो कैपिटल है, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है वैसे ही इस कंट्री का जो कैपिटल है वो है लंदन. राइट, दिस फ्लैग इज व्हाइट एंड रेड इन कलर. और ये जो फ्लैग है रेड और व्हाइट कलर में है. राइट, सेंट जॉर्ज क्रॉस इज शोन ऑन इट्स फ्लैग. और सेंट जॉर्ज का क्रॉस इस फ्लैग के ऊपर शो किया गया है. ये कौन सी कंट्री है? ये है द यूनाइटेड किंगडम. UNITED United Kingdom. Number 3. This large country in the North American continent has the most of its lakes and fishing regions. So kids, मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इस फ्लैग को देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि इस कंट्री में इंडिया का ऑलमोस्ट हर एक पंजाबी पर्सन जाता ही है. Yes, this is none other than a Canada. Yes, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हम जाते हैं. मोस्ट ऑफ द इंडियन इमिग्रेंट्स जाते हैं फॉर वर्क एंड फॉर स्टडी पर्पसेस एज वेल.
राइट? पर इसके अलावा ये एक ऐसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसमें कॉन्टिनेंट है, जिसमें लेक्स बहुत सारी हैं और इसी वजह से यहाँ पर लोग फिशिंग सबसे ज्यादा करते हैं। The maple leaf is shown on its flag, और ये है एक मेपल लीफ जो कि इसके फ्लैग पर बनाई गई है और वो रिप्रेजेंट करती है इस कंट्री के मेन सीजन का जो यहाँ पर ज्यादातर रहता है। राइट किड्स? तो लेट्स राइट, इट इज CANADA, कनाडा। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 4 और लास्ट कंट्री है द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के मामले में ये कंट्री दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है। इट एक्सटेंड्स अक्रॉस एशिया एंड यूरोप। ये एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई कंट्री है और इट फ्लैग्स हैज 3 स्ट्रिप्स ऑफ व्हाइट, ब्लू एंड रेड कलर। व्हाइट, ब्लू और रेड कलर की इस फ्लैग के ऊपर 3 स्ट्रिप्स है। तो ये कौन सी कंट्री है किड्स? ये कंट्री है रशिया। So we'll write RUSSIA, Russia. Right kids? तो इसके हिसाब से हमने ये एक्सरसाइज की है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। This is ट्राइकलर क्विज, यानी कि ट्राइकलर यानी कि तिरंगा जिसमें 3 रंग होते हैं और तिरंगे को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकलर। तो चलिए ट्राइकलर से रिलेटेड इस क्विज को देखते हैं। This is B. How much do you know about the colors in a national flag? तो आप अपने नेशनल फ्लैग के कलर्स के बारे में कितना जानते हैं बच्चों? अभी मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने इंडियन फ्लैग के बारे में जरूर दी थी। तो चलिए पढ़ते हैं। A. कलर ऑफ अशोक चक्र, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। तो जो हमारा फ्लैग है उसमें व्हाइट कलर के अंदर एक गोल सा सर्कल बना होता है और उसे हम कहते हैं अशोक चक्र। उस अशोक चक्र में टोटल 24 स्ट्रोक्स होते हैं और वो दर्शाते हैं दिन के 24 घंटों को। और किड्स, what is the color of that अशोक चक्र? Well, you must be thinking, why does it matter? But it matters a lot. It is in, yes, अशोक चक्र is in blue color. So we'll write color blue, BLUE, blue. Number 2, color of purity and truth. शुद्ध और सच्चाई का प्रतीक कौन सा कलर है? वो है कलर व्हाइट, जो कि शांति का प्रतीक तो है ही, लेकिन वो प्योरिटी और ट्रुथ का भी प्रतीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज कलर व्हाइट। नंबर 3, कलर फॉर ब्रेवरी, करेज एंड सैक्रिफाइस। सो किड्स, इस कलर के बारे में मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन थोड़ी देर पहले ही दिया था। दैट सैफरन, द टॉप मोस्ट कलर ऑफ द ट्राइकलर, इज द वन व्हिच सिग्निफाइज सैक्रिफाइस, यानी कि देश के लिए कुर्बानी, और इसके अलावा ब्रेवरी यानी कि साहस और करेज यानी कि हिम्मत को दर्शाता है। सो दिस इज, इट इज द कलर saffron, SAFFRON, saffron. Color for faith and fertility. Fertility means, yes, crops यानी कि हरियाली, यानी कि हमारा हार्वेस्ट एरिया जो कि है खेत खलियान, और वो डिनोट करते हैं ग्रीन कलर को क्योंकि उससे फैलती है ग्रीनरी। तो हम यहाँ लिखेंगे कलर ग्रीन। Info bits. Nepal is the world's only country which has a non-quadrilateral flag. So kids, नेपाल का झंडा एक ऐसा इकलौता दुनिया का झंडा है जो कि इस शेप में है। This is 2 triangles. और ये इकलौता झंडा है जो कि दुनिया में नॉन क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि जो कि ऐसा रेक्टेंगल ना होकर बल्कि ऐसे 2 ट्रायंगल्स में है, और इसी वजह से ये इस कंट्री को यूनिक बनाता है। तो किड्स, with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 1. We will back in the new video with a new topic. Till then, bye bye kids, take care.